हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो। देखिए ये दो सर्कल हैं, ठीक, दोनों की रेडियस आर है और ये एक्सटर्नली एक दूसरे को यहाँ पर टच करते हैं। ठीक है, फिर इसी में से एक कॉमन टेंजेंट खींची जाती है जो दोनों सर्कल को टच करते हुए ये निकल रही। ठीक है, अब इसके बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है जो टेंजेंट को भी टच कर रहा है और सर्कल्स को भी टच कर रहा है। तो हमें बताना है इस ए की वैल्यू कितनी होगी आर के फॉर्म में। ठीक है, ए की जो वैल्यू है वो आर के टर्म में कितनी आएगी, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसका पूरा एक डेरिवेशन है, मैं वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं कुछ ज्योमेट्री ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक, एक मैंने क्या की, एक मैंने ये जो स्पर्श रेखा है दोनों सर्कल के बीच से एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है। ठीक है, जो दोनों के स्पर्श बिंदु से होकर जा रही है और इस स्क्वायर को भी क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है। ठीक, ये इसकी रेडियस की क्या है, पैरेलल लाइन खींची गई है। ठीक है, ये मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी। अब ये पूरी साइड क्या है, ए है, जो कि स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होंगी, ए होंगी। ठीक है, ये ए है, आपने बीच से एक लाइन खींची है तो ये आधी डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी a/2 और ये हो जाएगी a/2। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, यहां से मैं एक ज्योमेट्री और ड्रॉ करता हूं, लाइन। ये मैंने एक लाइन और बना दिया ये। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक, अब इसी लाइन के सेम पैरेलल मैं ये जो सर्कल की जो सॉरी ये जो स्क्वायर की जो साइड है उसके उससे होते हुए एक पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं ये। तो आप देख रहे हो ये जो रेडियस है, एक ये जो यहाँ वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है ना सर्कल का जहां पर स्क्वायर मिल रहा है इससे, इसको अगर हम ऐसा मिला दें, ये मिला दें अगर हम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, और ये टोटल लेंथ क्या है, ये जो टोटल इसकी रेडियस है ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। है ना, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर। ये कितना एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री का। ठीक, ये टोटल क्या है, आर है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये जो लाइन आपने खींची है ये पैरेलल लाइन, इसी के पैरेलल अगर इसमें से मैं ऐसी एक लाइन बना दूँ, ये एक लाइन इसी की पैरेलल मैंने बना दी। ठीक है, ये पैरेलल बना दी तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, a/2। ये भी कितनी हो जाएगी, a/2। अगर ये a/2 है तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसके पैरेलल ही ड्रॉ हुई है तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक, अब टोटल क्या है, टोटल तो क्या दिया है हमको, टोटल रेडियस दी है r। लेकिन अगर यहां से मैं वैल्यू काउंट करूं कि इतनी a/2 है तो ये कितनी बचेगी, यहां से लेके यहां तक ये बचेगी r-a/2। ठीक है, और सेम ये इसके पैरेलल ड्रॉ हुई है नीचे वाले के, तो यहां से लेके अगर आप यहां इसको मेजर करोगे तो ये भी क्या आएगी, ये आएगी r-a/2। ठीक, बाय ज्योमेट्री से हम बोल सकते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये वैल्यू कितनी होगी, r-a/2। ये भी वैल्यू कितनी होगी, r-a/2। ये तो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ठीक, अच्छा ये टोटल क्या है, टोटल ये क्या है, रेडियस है r। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो यहाँ से जो लाइन ये बन रही है इतनी, खाली इतनी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये क्या होगी, ये स्क्वायर की साइड के बराबर होगी। ठीक, कितनी होगी साइड, a। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। अगर ये a है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो ये क्या आना चाहिए, r-a आना चाहिए। क्लियर है, अब आगे समझ में। ये जो हमने इतना कंस्ट्रक्शन किया है ये हमने क्यों किया है, ये हो गया पॉइंट ए। ठीक, ये हो गया हमारा बिंदु बी और ये हो गया हमारा सी। तो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आप देख रहे हो, रेडियस है वो, तो आर स्क्वायर।
बराबर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आर माइनस ए, मतलब आर माइनस ए का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है आर माइनस ए बाई टू, तो आर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर किया गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वायर यहाँ से क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस टू ए आर, यहाँ क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए बाई टू का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन फोर, वही हो जाएगा माइनस टू इंटू आर इंटू ए बाई टू। ठीक है, माइनस टू ए भी लगाओगे तो क्या बन जाएगा सिर्फ आर, ए आर बन जाएगा, टू से टू कट जाएगा। अब यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाय फोर, ये कितना हो गया फोर ए स्क्वायर मतलब फाइव ए स्क्वायर बाय फोर, ये हो गया। ठीक है, और ये माइनस वाला हम अगर इस तरफ ले आए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ आके प्लस, और ये हो जाएगा थ्री ए आर। ठीक है, और ये प्लस में क्या रहेगा यहाँ आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए चार का मल्टीप्लाइड आप यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर प्लस फाइव ए स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये बराबर में ट्वेल्व ए आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं हम किसके टर्म में आर के फॉर्म में। ठीक है, ए के फॉर्म में ही बना सकते हो लेकिन मैं आर के फॉर्म में बना के बता रहा हूँ आपको, तो क्या हो जाएगा ये फोर आर स्क्वायर, इसको यहाँ लाएंगे माइनस का ट्वेल्व ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इक्वल टू नहीं ये हो जाएगा प्लस फाइव ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ चार है, यहाँ है फाइव ए स्क्वायर है ना, चार पंचे 20, हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाइड करने पे क्या है 20 और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 12, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 12 फोर आर स्क्वायर माइनस, तो क्या लिख सकते हैं हम टू ए आर माइनस टेन ए आर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस फाइव ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और मल्टीप्लाइड करोगे तो 20 आ रहा है ना, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से टू आर को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ टू आर माइनस। ठीक, इसमें से अगर आपने इसको कॉमन ले लिया तो ये टू आर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा टू आर और टू कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा ए माइनस में, अगर इसमें से आप फाइव और क्या ले लो ए कॉमन ले लो, ये प्लस का हो जाएगा टू आर और ये हो जाएगा माइनस का ए इक्वल टू ज़ीरो। टू आर माइनस ए आप एक ब्रैकेट में कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टू आर माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। दोनों इक्वेशन को अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो एक आएगा टू आर माइनस ए बराबर ज़ीरो है ना, तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से टू आर, एक वैल्यू हो गई। और इसको करोगे अगर टू आर माइनस फाइव ए इक्वल टू ज़ीरो करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा टू आर बराबर क्या आ जाएगा फाइव ए है ना, सो ए बराबर क्या आ जाएगा पाँच को अगर यहाँ लाएंगे तो दो बट्टे पाँच आर। ठीक है, एक वैल्यू आ रही है ए की टू अपॉन फाइव आर, और एक वैल्यू आ रही है ए बराबर टू आर। ये वाली वैल्यू लेना चाहिए कि नहीं, तो आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू टू आर आ रही। आप यहाँ डायग्राम देख के इमेजिन कर सकते हो क्या ए की वैल्यू टू आर के बराबर हो सकती है क्या। देखो सर्कल का जो रेडियस है उसका डबल कर दोगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो ये तो डायग्राम के हिसाब से पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो और बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, जबकि ए क्या है स्क्वायर की साइड है और वो बहुत छोटा स्क्वायर बनेगा वहाँ पर, तो ये वाला जो केस है ये पॉसिबल नहीं है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ ये वाला पॉसिबल हो सकता है, मतलब ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए बराबर जो रिलेशन निकलता है वो क्या होता है टू अपॉन फाइव इंटू आर। ठीक है, मतलब वर्ग की जो भुजा है ए, स्क्वायर की जो साइड है ए, वो क्या होगी दो बटे पाँच भाग होगी किसका रेडियस का। क्लियर है, चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने आ गया है, इसमें देखिए क्या है, इफ़ आर इज इक्वल टू 35 देन एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब हमें ये आर जो है ये दिया है 35, तो हमें इस स्क्वायर का क्या निकालना है एरिया। स्क्वायर का एरिया तभी निकाल सकते हो जब आपको साइड पता हो, तो साइड कैसे निकालते हैं अभी हम बता चुके हैं, ए बराबर होता है टू अपॉन फाइव इंटू आर, ए बराबर दो बट्टे पाँच, आर की वैल्यू कितनी आ गई 35, पाँच से काट देंगे 7 बार, कितना हो जाएगा ये 14। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर होता है उसकी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब साइड है 14, सो 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 190।
मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा 196। क्लियर है? आगे समझ में? बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, पर फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।